मैं सबसे पहले उस टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ जिन लोगों ने गो हत्यारों को पकड़ने का प्रयास किया। और कुछ लोगों ने पुलिस के ऊपर ये आरोप लगाया है कि उस पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने उसको स्वयं मारा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ उसमें पुलिस ने उनको नहीं मारा, वो व्यक्ति स्वयं जाकर मरा है। रात को लगभग 1-1:15 बजे पुलिस को सूचना दी किसी ने कि इस गांव में गोकशी की जा रही है। तुरंत हमारी वहाँ पुलिस पहुँची और वो व्यक्ति जो मरा है, जो वो 1:30 बजे गांव में किस लिए घूम रहा था 2 बजे सड़कों पर, उसने देखा कि गांव में पुलिस आ चुकी है। उन्हें तुरंत मोटरसाइकिल को भगाया और आगे ये नहीं देखा कि तालाब या गड्ढा, उसमें जाकर गिर गया और उसकी हत्या हो गई, मर गया। इस परिवार के ऊपर 2020 से लेकर 2024 तक 7-8 मुकदमे को हत्या के लिखे हुए उसके पिताजी पर और अन्य परिवार के लोगों पर भी लिखे हुए। कांग्रेस लगातार होती देखी जा रही है, हर जगह देखी जाती है, लेकिन इस मुद्दे पर ही राजनीति क्यों हो रही है? इससे पहले क्यों नहीं आवाज उठाई गई गोकशी पर? उठाई है। आप मेरा इतिहास देख लीजिए। पहले जब से मैंने राजनीति शुरू करी है, मैं 20 साल से जहाँ भी मुझे सूचना मिलती है यहाँ पर गोकशी हो रही है या गो पर अत्याचार हो रहा है, मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और मैं कई जगह मौके पर भी गया हूँ। क्या ऐसा कानून बनना चाहिए जिस तरह से आपने कहा है कि गोली मार देनी चाहिए गोकशी वालों को? होनी चाहिए, ऐसा कानूनी बनना चाहिए कि निश्चित रूप से। स्वामी जी, हिंदू धर्म में गाय को माता माना गया है, लेकिन जो माँ बेटी बेटी होती है, सुनिए, भी गोली मारनी चाहिए? आप मेरी बात सुनिए। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात का समर्थक हूँ, जो माँ बेटी के साथ बदतमीजी करता है उनको भी सीधी गोली मारी जानी चाहिए। और दूसरी बात, गाय हमारी माता है, जो गाय का कटान करते हैं, गाय के साथ अत्याचार करते हैं, उनको भी सीधी गोली मारने का कानून बनना चाहिए। मैं व्यक्तिगत इस बात का समर्थन करता हूँ। कल कांग्रेस भी इसमें धरने पे बैठे थे, ऐसा क्यों? उनका समर्थन, जिन जनप्रतिनिधियों ने गाय को काटने वाला का समर्थन किया, मैं उनकी निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। और मैं समझता हूँ आने वाले चुनाव में जनता को इनसे हिसाब लेना चाहिए, 100% लेना चाहिए। गांव माधोपुर के अंदर एक गोकशी का प्रकरण आपके समक्ष आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, गांव के लोगों ने, जो हमारे उत्तराखंड के अंदर गौ सेवा आयोग बना हुआ है, उस गौ सेवा आयोग के नेतृत्व में एक यहाँ पर एक सेल का गठन किया है, जिसमें 2-3 दरोगा हैं, 8-10 सिपाही हैं। उसका काम केवल यही है, अगर उनको कोई सूचना मिलती है किसी गांव के अंदर यहाँ पर गोकशी हो रही है, वो तुरंत मौके पर वहाँ पहुँचती है। किसी व्यक्ति ने उसको सूचना दी कि माधोपुर के अंदर गोकशी की जा रही है। रात को पुलिस उस गांव में 1:30 बजे पहुंची और पुलिस ने किसी को कुछ नहीं कहा, केवल गांव में पुलिस गई। लेकिन एक व्यक्ति उस गांव में मोटरसाइकिल लेकर 1:30 बजे घूम रहा था। उन्हें देखा कि पुलिस आ गई, उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल को जल्दी से दौड़ाया और उसकी मोटरसाइकिल के पीछे एक मांस का कट्टा भरा हुआ रखा था और वो मांस का कट्टा नीचे गिर गया और उसने देखा कि पुलिस है, मुझे पकड़ेगी। उन्होंने जल्दी से मोटरसाइकिल दौड़ाई और वो किसी तालाब में जाकर या किसी गड्ढे में जाकर गिर गया और वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। कुल मिलाकर पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है उसकी मृत्यु में, क्योंकि उसने गलत काम किया था। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं लिस्ट भी यहाँ पर लेकर आया हूँ, 2020 से लेकर 2024 तक उस परिवार के ऊपर 7 मुकदमे गो हत्या के लिखे हुए हैं। उसके बाप पर भी लिखे हुए हैं, उसके और परिवार के मेंबरों पर लिखे हुए हैं, और वो तो स्वयं मरा तालाब में गिरकर। और मैं तो कहना चाहता हूँ, जो लोग गो हत्या करते हैं, गाय के साथ अन्याय करते हैं, पुलिस को सीधी गोली मारनी चाहिए उन लोगों को। हमारे वेद में लिखा हुआ है, जो व्यक्ति गाय की हत्या करता है उसको कंच की गोली से बीन देना चाहिए। गाय हमारी माता है। इस देश के अंदर, इस देश के हजारों महापुरुषों ने गाय को बचाने के लिए लाठियाँ खाई हैं, डंडे खाए हैं, गोलियाँ खाई हैं, बलिदान दिया है हजारों लाखों लोगों ने। और गाय की हत्या का मतलब भारतीय संस्कृति पर, भारतीय सभ्यता पर सीधा चोट करना। जो भी भारतीय सभ्यता को छेड़ने की कोशिश करेगा, भारतीय संस्कृति को छेड़ने की कोशिश करेगा,
और गाय हमारा उसमें प्रमुख बिंदु है। हम किसी भी कीमत पर उनको बख्शने वाले नहीं है, चाहे कितना भी संघर्ष हमें क्यों ना करना पड़े। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है, उनको हत्यारों का संरक्षण करने के लिए जो जनता